वासनाओं का अनादिता है। प्राणी वासनाओं के साथ जीना चाहता है और नष्ट नहीं होना चाहता। कोई भी प्राणी नष्ट नहीं होना चाहता, यह उसकी प्रवृत्ति है। और नष्ट न होने की मानसिकता विभिन्न वासनाओं को पूरा करके वह करना चाहता है। कोई मकान बनाता है और उसके दिमाग में यह रहता है हमेशा कि मकान सदा बना हुआ रहेगा। उसके दिमाग में सृजन के समय अंदाज ही नहीं रहता है कि मकान एक दिन नष्ट हो जाएगा। प्राथमिकता बनाने का हो जाता है, सृजन करने का हो जाता है। पद ग्रहण करता हुआ समझता है कि पद के माध्यम से हम उस पद पर आसीन होकर करके हम हमेशा बने रहेंगे। इस तरह अलग अलग वासनाओं में हर एक आदमी डूबा हुआ है। कोई नाम और प्रतिष्ठा के माध्यम से स्वयं को अस्तित्व बनाए रखना चाहता है, कोई अन्य माध्यमों के माध्यम से अपना वजूद को बनाए रखना चाहता है। और यह बनाने का प्रयास करते करते आदमी शरीर को त्याग देता है। यही माया है। सत्य को नहीं जान पाता है। सत्य की अनुभूति जो यथार्थ रूप से अमरता का बोध कराता है, अखंडता की अनुभूति उसे कभी नहीं समझ पाता। एक साधक जो प्रयास करता है शून्य के प्रति, शून्य में अस्थिर हो जाता है, अखंडता की अनुभूति होता है, तो वह न उसे अनुभूति होती है कि न पैदा होता है और न मरता है। और वह यह भी जानता है कि शरीर अगर पैदा हुआ है, शरीर अगर बन रहा है, तो एक दिन इसे नष्ट ही हो जाना है। और यह नष्ट होते शरीर को जानते हुए उसे अखंडता की अनुभूति हो रही है। शून्य में बने रहने की क्षमता विकसित हो रही है। यही साधक में और एक अन्य गृहस्थ आदमी में फर्क है, एक अन्य सामान्य व्यक्ति में फर्क है। जहाँ अन्य आदमी व्यक्त विषय जो एक दिन नष्ट हो जाना है उसी को समझ रहा है कि यही सत्य है। एक साधक शून्य का अवलोकन करता है। एक व्यक्ति घर का निर्माण कर रहा है, वो घर का निर्माण कर रहा है, लेकिन घर उससे यथार्थ ज्ञान और बुद्धि नहीं दे सकता है। पद का सर्जन कर सकता है, यथार्थ ज्ञान और बुद्धि नहीं दे सकता है। पद के निर्माण में लगा हुआ है, पद उसे ज्ञान और बुद्धि नहीं दे सकता है। धन के निर्माण में लगा हुआ है, धन का सृजन कर रहा है, धन को इकट्ठा कर रहा है, वह बुद्धि और ज्ञान का निर्माण नहीं कर सकता है। वह जिस विषय में लगा हुआ है दिन रात उसी विषय में लगा हुआ, उसे लगता है कि जीवन का यथार्थ सत्य यही है, और सत्य के लिए कभी वो कोशिश नहीं करता। लेकिन एक साधक को यह दिमाग में बात रहता है कि धन यथार्थ सत्य नहीं है, पद यथार्थ सत्य नहीं है, किसी विषय का सृजन यथार्थ सत्य नहीं है, और वह सत्य की तलाश में भटकता रहता है। उसे नहीं समझ में आता है कि यथार्थ सत्य क्या है, और ना समझना भी अखंडता की अनुभूति तक ले जाता है। सांसारिक विषयों में वो नहीं उलझता है, सांसारिक विषयों से वह दूर रहता है, और कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से वह शून्य का अवलोकन करता है। जब व्यक्त विषयों की वह अपेक्षा करता है तो शून्य का अवलोकन स्वतः होता है। कितना शून्य का अवलोकन किया वह नहीं जान पाता है, और वह थकता नहीं है। वह व्यक्त विषयों के आकर्षण में नहीं बनता है। व्यक्त विषय उसे आनंद नहीं देता है। ज्ञान की लिप्सा उसको भटकाव में डाले हुए रहता है, और सत्य क्या है वह समझने की कोशिश करता है। सत्य नहीं समझने की वजह से वह शून्य का अवलोकन करता है। शून्य का संग्रह है उसका मस्तिष्क करते रहता है, और शून्य का ग्रहण करते करते एक स्थिति यह आता है कि शून्य उसका प्रधान विषय बन जाता है, केंद्रीय विषय के रूप में स्थापित हो जाता है, और शून्य अखंडता की अनुभूति करा देता है। और जब
अखंडता की अनुभूति हो जाता है यह साधक को, तो अन्य विषय उसके लिए गौण विषय बन जाता है, और तब वह केंद्रीय विषय के रूप में शून्य को अवलोकन करते हुए व्यक्त विषयों के इर्द गिर्द भी विचरण करता है, और वह जानता है कि शून्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। यही जीवन की उपलब्धि है, और यही एक साधक और एक अन्य व्यक्ति में जो संसार में बसा रचा हुआ है, जिसके लिए ज्ञान प्रधान विषय नहीं है, यह दोनों व्यक्तियों में अंतर है।